सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज कुछ अनुभव ऐसे होंगे आपके साथ जिनका बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि दीदी आप अपने अनुभव क्यों नहीं सुनाती हैं। तो कुछ अनुभव तो आप सबके साथ हम लाइव में या कुछ बातों बातों से शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि वैसे तो अनुभव तो इतने हैं कि अगर शुरुआत करें तो शायद अंत और करने का समय ही ना मिले कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। लेकिन ऐसा लगा कि कुछ जो अनुभव हैं आप सबके साथ शेयर करें तो उन अनुभवों से आप लोगों को हिम्मत मिलती है। हमने सुना है कि किसी ने कहा था, एक दो लोगों ने कहा कि दीदी आपका जो अनुभव कुछ आए थे वो हमने जब सुनते हैं ना तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो बाबा को शुक्राना करेंगे कि बाबा ने ऐसा इस काबिल बनाया कि आप लोगों के पास तक के वो अनुभव पहुंचने से हिम्मत मिली। तो क्यों ना कुछ अनुभव और आप सबके साथ शेयर किए जाएं, क्योंकि जब आप सब लोग हिम्मत हारने लगते हो तो सबको लगता है कि किसी को देख करके हिम्मत बंधे कि नहीं मेरे जीवन में भी ऐसा ही सब कुछ होगा। आज ऐसा है तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये सबके साथ होता रहता है। तो आज कुछ अनुभव आप सबके साथ शेयर करेंगे, कुछ अनुभव पुराने कुछ नए, जैसा जैसा याद आता जाएगा वो हम आप सबके साथ आज के वीडियो में और भी वीडियो आते रहेंगे, हम शेयर करते रहेंगे। तो कुछ अनुभव आपने सुना ही होगा कि मेरे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे बाबा मिले और कैसे जीवन में बदलाव आया। परेशानियाँ सबके जीवन में आती हैं, ऐसा नहीं कि परेशानियाँ नहीं आती हैं। परेशानियाँ अगर आए ना तो वो बाद में आएंगी। ये सब लोग आप लोग सोच लो, किसी के भी जीवन में नॉर्मल जीवन एक जैसा नहीं रहता है। अगर शुरुआत में परेशानियाँ नहीं आई तो बाद में आएंगी। तो जो शुरुआत में आ जाती हैं वो तो बहुत अच्छी होती, क्योंकि बाद का जीवन अच्छा से जाता है। तो हर एक साईं भक्त आज ये वीडियो जो देख रहा होगा, सबके मन में प्रश्न उठता होगा कि जो बाबा के ज़्यादा करीब होते हैं ना तो शायद उनके पास परेशानियां नहीं होती होंगी या बाबा बहुत जल्दी सुन लेते होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मों का फल हम सबको ही भोगना पड़ता है। कर्मों का फल बाबा के साथ जो हम लोग भोगते हैं ना, बाबा जो करते हैं ना वो बहुत जल्दी काट देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही यादें, कुछ खट्टे मीठे पल जीवन में जुड़े रहे हमेशा और आज भी होते हैं, जो समय नहीं मिल पाता आप सबके साथ शेयर करने का। लेकिन एक अनुभव हमें याद आया था बीच में, तो आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और आप सबको बताया था कि हम यहाँ हैदराबाद में आए थे तो बहुत से संघर्ष हुए। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, जो कि हमने अपने घर में नहीं बताया था कि इनकी जॉब चली गई है, क्योंकि जानते हैं ना कि माँ बाप होते हैं बहुत प्यार करते हैं तो वो बुला लेते। लेकिन हम लोगों ने सोच के रखा था कि संघर्ष करेंगे, आए हैं तो निखर के जाएंगे, बिखर के नहीं जाएंगे। और ये संघर्ष की शुरुआत शुरू हो गई यहीं से कि जॉब चली गई। जॉब जाने के बाद संघर्ष शुरू हुआ और मेरे हस्बैंड ने एक शॉप डाली थी, छोटी सी शॉप थी। शायद वो चीज़ें याद, आज एक दिन ऐसा ही बैठे थे तो वो ये एक्सपीरियंस याद आया तो लगा कि नहीं ये भी तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो छोटी सी शॉप फास्ट फूड की थी, डाली थी, छोटी सी थी और उसमें कोई वर्कर वगैरह भी नहीं थे, कोई नहीं था, खुद करते थे। और मेरी बड़ी बेटी थी, छोटी बेटी नहीं हुई थी। एक छोटा सा रूम हम लोगों ने लिया था और छोटी सी दुकान। शायद ये अनुभव जब जाएगा तो बहुत से मेरे परिवार के लोग भी पहली ही बार ये सब चीज़ें सुनेंगे, क्योंकि जो बीत गया वो हम लोगों ने दोहराने की कोशिश नहीं की और आगे बढ़ते गए, क्योंकि बाबा ने पकड़ लिया था और हम लोग आगे बढ़ते गए, हिम्मत बंधाते गए। और ये बात भी हम भूल चुके थे। एक दिन अचानक ही, कहते हैं ना कि कुछ पल ऐसे, जब किसी की कोई बात सुनो, आप लोगों की जब बातें सुनते हैं, आप लोगों की जब तकलीफ़ें सुनते हैं ना तो वो बातें याद आ जाती हैं। तो उसी पल एक बात ये भी एक्सपीरियंस याद आया कि हाँ वो तो बाबा ही थे, क्योंकि उस समय हम नहीं जानते थे बाबा को, बस सच्ची राह पे चलते थे। पूजा पाठ मेरी वैसे ही चलती थी, परेशानियां हद से बाहर थी, परेशानियां इतनी थी कि जिसका कोई अंत नहीं। एक एक पैसे के लिए परेशानियां चल रही थी, लेकिन बाबा ने ऐसा साथ दिया
कि कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होनी, मतलब कोई चीज़ की अगर चाहत थी तो वो बाबा कहीं ना कहीं से वो करवा देते थे। और बीमारियां भी बहुत लगी थी, हम बीमार भी बहुत रहते थे। जितना आता था उतना पैसा मेरा बीमारी में जाता था। मेरे शरीर में इतनी बीमारियां थी कि हम उठ भी नहीं पाते थे। आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम सुबह जल्दी उठते हैं और रात को देर से सोते हैं। आप सबके सुबह से शाम तक के कॉल रिसीव करते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों को करते हैं, लेकिन बाबा हमेशा साथ रहते, तो आज एक सब कर पा रहे हैं। और एक समय ऐसा था कि अगर हमें अगरबत्ती की महक भी आए तो हमें खांसी आने लगती थी। लोग कहते थे अस्थमा हो गया, लेकिन मतलब ये सब चीज़ें होने लगती थी, जोर की सांस चलने लगती थी। इतनी बीमारियां थी कि हम कभी लगता कि ये जीवन में हम क्या कभी स्वस्थ रह पाएंगे। और बस पैसा बीमारी में जाता रहता था, जो आया वो बीमारी में गया, ये थोड़ा बहुत बचा तो जैसे भी करके जीवन चल रहा था। तो उस समय दुकान डाली थी, सुबह का वक्त था। और क्या होता था कि आज आप सबको शेयर कर रहे हैं और मेरे मेरे परिवार के साथ भी ये बात शेयर कर रहे हैं कि वो दुकान जो छोटी सी थी, तो वर्कर था नहीं, तो अपने हस्बैंड के साथ हम भी चले जाते थे दुकान में और शटर डाउन करके अंदर में थोड़ा सा, छोटी बड़ी वाली बेटी थी उसके साथ अंदर में थोड़ा सा अपने हस्बैंड की हेल्प करा देते थे। हेल्प में क्या होता है, थोड़ा सा प्याज कटिंग, तो जो घर के काम होते, क्योंकि और तो काम हमें नहीं आता था, तो ये छोटे से लगता था कि ना सुबह से शाम तक की ये करेंगे, चलो थोड़ी सी हेल्प करा के आ जाएंगे। तो उसी वक्त हाफ शटर डाउन था और हम अंदर काम कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और हम दोनों काम कर रहे थे। मेरी बड़ी वाली बेटी वहीं पर उस जगह पे खेल रही थी। तो बस दो बाबा आए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और अंदर आ गए। शटर ऊपर करने को कहा तो हम लोगों ने ऊपर किया और अंदर आ गए और बस पूरी दुकान में धुआं दिया और बहुत सी बातें बताते चले गए, बहुत सी बातें। और बोले कि बेटी यहाँ आओ। हम गए पास में, हमें नहीं पता था कि ये बाबा हैं। आज हमें लगता है कि वो बाबा ही थे। बोले कभी शिरडी गई हो? हमने कहा नहीं बाबा, हम कभी नहीं गए शिरडी। तो बोले ठीक है शिरडी जाना, और तुम परेशान हो? तो हमने कहा हाँ परेशानियाँ तो है ना, बस यही छोटी सी दुकान है और इसमें क्या चलेगा, क्या होगा, घर भी नहीं, कुछ भी नहीं, किराए के घर में रह रहे हैं। तो कहने लगे तुम परेशान हो, घर नहीं है तुम्हारे? तो घर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार घर होंगे, और बिजनेस का कह रही हो कि धंधा पानी नहीं चल रहा। यही दुकान एक दिन बहुत बड़ी होगी, तुम्हारे घर में हर एक चीज होगा, नौकर होंगे और तुम किसी चीज से परेशान नहीं होगी। उस समय वो बातें हमें मजाक लग रही थी। हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड भी हंस दिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, सोच से ज़्यादा अगर कोई कहता है तो लगता है अच्छा, आजकल बनावटी चीज़ें ऐसी चल भी रही, लोग आते हैं और पैसे के लिए सब चीज़ें करते हैं। तो हमने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने हंस दिया कि कब ऐसा होगा, इतना तो संघर्ष पड़ा है, कहाँ कब ऐसा हो पाएगा, कौन हमारी इतनी ज़मीन जायदाद पड़ी है जो हम लोग ऐसा कर पाएंगे जो आज ये सपने दिखा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उसी जगह पर ये बात कही कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हुआ, मेरा बिजनेस ही बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला, तो एक बार आप आना ज़रूर, तो हम आपको वस्त्र पहनाएंगे, मतलब हम आपको कपड़े देंगे, क्योंकि आज मेरी क्षमता नहीं कि हम आज आपको कपड़े दे पाएँ, हम आपको कपड़े देना चाहते हैं, लेकिन आना आप। तो बोले ठीक है, जब समय आएगा तो मैं लेने आ जाऊंगा, ये बोले वो। और वो समय, वो उस वक्त पूरी दुकान में धुआं किया उन्होंने, हम सबको आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चले गए। पता नहीं जीवन कहाँ से कहाँ पलटा, वो चीज़ तो हम भूल गए, वो तो छोटी बात हमको लगी और हम भूल गए। हमें पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया और क्या था और क्या हो गया। फिर अचानक ही शिरडी के लिए तैयारी बन गई। कोई तैयारी नहीं थी, हम जानते भी नहीं थे कि शिरडी मतलब कहाँ है और जाना भी है। पैसे इतने थे भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि जब बाबा बुलाते हैं ना, तो पहली बार जो तैयारी मेरी बनी वो कुछ लोगों के साथ हम लोगों की बनी और हम लोग शिरडी जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक बाबा को एक करीब से ना जानो तो वो फीलिंग नहीं पता चलती, वो आती ही नहीं। पहला जब बाबा का बुलावा था तो हम लोग गए, शिरडी गए। शिरडी जाने के बाद बाबा के दर्शन भी किए। आज भी वो दिन याद है कि जब हमने बाबा को पहली बार देखा था,
तो एक अलग ही अनुभव आया था। और एक बात और बताना चाहते हैं आप सबसे कि जब वो गलियों में हम घूम रहे थे, हमें नहीं पता था कि ये गलियां बहुत जानी पहचानी हैं और हम अकेले घूमना चाहते थे उन गलियों में। हमें ऐसा लगता था इन लोगों के साथ से छोड़ करके और हम अकेले घूमें। हम नहीं जानते थे कि बाबा के वस्त्र 3 बार चेंज किए जाते हैं, 4 बार चेंज किए जाते हैं। सब लोग रूम में रहते थे और हम चुपके से आते थे। और ये द्वारका माई जहाँ से आज आप सबको दर्शन कराते हैं, इसी द्वारका माई के पास जाकर के खड़े होते थे और वो जो स्क्रीन पे बाबा के जो वस्त्र जब चेंज किए जाते थे दिखाते थे ना, तो बहुत खुश हुए थे। अच्छा, अभी बाबा ने ये वस्त्र पहने हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, अभी बाबा ने ये वस्त्र पहने। और आज वो गलियां बहुत बहुत अपनी लगती हैं। और उस समय जब हम पहली बार गए थे, उस समय भी एक अलग ही चीज़ थी मेरे पास। ऐसा लगता था कि नहीं, इन गलियों में हम आए हैं और पता नहीं, खो जाने का दिल करता था। हम चलते रहते थे इधर उधर, कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। तो हम आप सबको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जब बाबा बुलाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है, कैसे बुला लेते हैं। और बाबा जो कहते हैं वो सत्य होता है, कब किस रूप में आ जाए। आवश्यक नहीं कि जब आप लोग ज़्यादा पूजा करो तभी बाबा का आशीर्वाद मिले। मेरी तो शुरुआत, हमने बोला ना कि एक छोटी सी फोटो थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी। और हाँ, ये जो हमारे घर में बाबा भी नहीं थे, बाबा का स्वरूप भी नहीं था, जब हम दूसरी बार गए हैं तब हम बाबा को लेकर के आए थे छोटा स्वरूप में। इससे पहले बाबा की सिर्फ छोटी सी फ़ोटो थी मेरे पास, छोटी सी फ़ोटो, और आज भी वो मेरे पास है। और कहते हैं कि अगर हमने बाबा को अनजाने में भी 2 अगरबत्ती आप और हम लोगों ने लगा दी तो बाबा ऋणी हो जाते हैं। बाबा ने कहा ना, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान। और बाबा हर एक वक्त हम सब के लिए खड़े रहते हैं। जो भक्त भक्ति भाव से बाबा की शरण में एक बार भी बस बाबा कह के बुलाता है, बाबा उसके हो जाते हैं। और यही मेरे साथ भी हुआ। हमें अनजाने में ही बाबा ने खींचा और वो आप सबको वो एक्सपीरियंस बताया था कि बाबा किस तरह से हमको अनजाने में मंदिर लेके गए। हमने अपने गुरु के रूप में बाबा को देखा था। और फिर इसके बाद धीरे से हमने अपने हस्बैंड से कहा कि साईं बाबा की छोटी सी फ़ोटो लेते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया, अपने घर में बाबा को विराजित किया और बस धूप अगरबत्ती, जिस तरह से हमने माता की पूजा करते थे, अपने गुरु की पूजा करते थे, वैसे बाबा की पूजा, बस अगरबत्ती लगाते थे। लेकिन कहते ना कि बाबा को तो रास्ता दिखाना था। और हाँ, जब अपने ईष्ट की शरण में होते हैं ना तो बाबा को भी अच्छा लगता है। हमने बस माता की पूजा करते थे और अपने गुरु जी की पूजा के साथ साथ अपने बाबा से जुड़ते चले गए और बाबा ने रास्ता दिखाया। बाबा आए और बाबा ने आशीर्वाद भी दिया। और जब पहली बार हम जब गए वहाँ पर तो बहुत से प्यारे से अनुभव हुए। वहाँ से आए तो कुछ चीज़ें अधूरी सी लगी हमको, ऐसा लगा कि कहीं कुछ अधूरा है। और अपने हस्बैंड से बार बार करते रहे कि कभी ऐसा करना, फिर चलेंगे। तो ये हमें नहीं पता था कि क्यों, क्योंकि अधूरापन था। वो एक कनेक्शन जो बाबा से था वो हमारा तो हो गया था, लेकिन कोई चीज़ ऐसी लगती थी कि हम शिरडी में छोड़ के आए हैं और हमें फिर जाना है। तो ना जाने क्या चीज़ थी, आज भी हम नहीं समझ पाए। और बाबा ही जाने बाबा की लीला। और समय बाबा ने ऐसा पलट दिया, समय बदलता गया, बाबा अपनी ओर खींचते रहे, परेशानियां आती रहीं, बाबा लड़ने की हिम्मत देते रहे। और जो बाबा कहते हैं ना वो सत्य होता है। कभी अगर परेशानियां बाबा के जुड़ने के बाद आई हैं तो बाबा उन परेशानियों से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। और उसी वक्त जब बाबा वो आए थे दुकान में तो शायद हम लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन नहीं पता था कि आगे चल के बाबा इस तरह से थाम लेंगे कि आज आप सबके साथ एक हिम्मत बन के बिठा देंगे हैं। पता ही नहीं था कि इस तरह से बाबा बिठाएंगे और वो चीज़ें याद करके आप सबके साथ हर एक चीज़ शेयर करेंगे। और फिर इसी से जुड़ा एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करते हैं। बाबा से जुड़ते गए, बाबा से लगाव बढ़ता गया, लेकिन हमें पूजा नहीं पता थी। आपको पता होना चाहिए कि बहुत लोग कहते हैं कि बाबा की ये पूजा करो, वो पूजा करो, तब बाबा खुश होते। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा को दिल से मानो, यही बहुत है बाबा के लिए।
तो अपने घर में हम बैठ कर के बाबा की पूजा, क्या हम गुरुवार का दिन तो हमारे लिए हमेशा से विशेष रहा है, क्योंकि हम हमेशा गुरुवार का व्रत रखते आए और अनजाने में ही सही, लेकिन मेरे गुरु का दिन होता है तो गुरु के दिन को उस दिन पूजा करते थे और व्रत रखते थे। तो पूजा कर रहे थे, पूजा करते वक्त हमें छोटा सा स्टिकर जो होता है वो मिला, उसमें 11 वचन लिखे थे। तो हमने कहा कि बाबा की पूजा करने का मन कर रहा है, ज़्यादा कहाँ से क्या करें, मन कर रहा है कि साईं बाबा की पूजा करें। तो हमने वही 11 वचन पढ़ना शुरू कर दिया, बार बार वही 11 वचन हम पढ़े जा रहे थे। घर में कोई होता नहीं, मतलब बाद में हम पूजा करते हैं तो शांत माहौल था, बच्चे स्कूल चले गए थे, कोई घर में नहीं था। 11 वचन पढ़े जा रहे थे, उसी वक्त दरवाजे पे ऐसी आवाज़ आई कि भिक्षा दे। तो देखो उस समय जब बाबा से नए नए जुड़ो ना, पता नहीं चलता किस रूप में भगवान आ जाए, किस रूप में बाबा आ जाए। और एक बच्चा आया, 16-17 साल का बच्चा था, जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। सफ़ेद मतलब एक ही कपड़े से पूरा गले से ऐसे करके और ऊपर से शॉल नीचे उसको लपेटे और ऊपर से वाइट कलर का ऐसा डाले हुए था, शॉल जैसा। और यहाँ पे हाथ में माथे पे 3 त्रिपुंड बोलते हैं ना, वो लगा हुआ था और चंदन का टीका लगा हुआ था। तो बस आवाज़ आई और मेरे मन में आया कि पूजा करते वक्त अगर कोई भिक्षा मांगने आ जाए ना तो बहुत अच्छा होता। और हम गए भाग करके और उसको जो भी था हमें याद भी नहीं, हमने शायद पैसे ही दिए, पैसे दे करके आए। और पैसे दे करके आए और हम घर अंदर आए और फिर हमने सोचा चलो फिर से उसी जगह से पूजा शुरू करते हैं। लेकिन देखो मन में एक आया कि ये बच्चा कभी हम देखे ही नहीं, ये कैसा है व्यक्ति और ये कैसे आया। और एक साथ में एक लेडीज़ थी जो कि वो बजा रही थी, ऐसा कुछ करके जो आवाज़ जैसा करता है, क्या बोलते हैं उसको, वो बजा रही थी और वो भिक्षा मांग रहा था। और वो बच्चा आज भी जब आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मेरे सामने आ जा रहा है कि वो कौन था। और हम बाहर निकले और हमने आसपास अपने लोगों से, आसपास जो लोग खड़े थे उन लोगों से पूछा कि अभी आपने जो अंदर आकर के हमें भिक्षा लेकर के गए हैं, उस बच्चे को आपने कहीं देखा है? तो बोले नहीं, कोई आया ही नहीं था, किसको भिक्षा दी है। उसी वक्त हम शांत हो गए कि मेरे साथ ये क्या हो गया, ये कौन था, हमें नहीं पता था। और बस उसी जगह से जीवन की शुरुआत हो गई कि बाबा ने जब दर्शन दे दिए, वो 11 वचन से मेरी शुरुआत हुई थी। हमें नहीं पता था कि 11 वचन ये होते हैं और इन 11 वचनों में बहुत कुछ छुपा है। तो बस इस एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस तो आप सबके साथ एक एक करके आप सबको बहुत सी चीज़ें ऐसी शेयर करते रहेंगे। जब आप घबराओ ना तो ये सोच लेना कि साईं के साथ बैठे हो तो साईं कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सत्य मार्ग पर चलना है, झूठ से दूर रहना है, दिखावे से दूर रहना है। जब आप इन सब चीज़ों से आप दूर हो जाओगे ना, अपने आप आपका जीवन बदलाव की ओर बढ़ेगा। आप बाबा के करीब होते चले जाओगे और बाबा एक नया रास्ता दिखाते चले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बाबा के साथ जिस प्रकार से जुड़े, बाबा ने जिस प्रकार से खींचा और आज परेशानियों से निकालते हुए आज कहाँ से कहाँ बिठा दिया। तो बस अपना विश्वास मजबूत रखो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके हर एक सपने पूरे होंगे, क्योंकि वो बाबा आपको ज़रूर वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हो और जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं है, वहाँ तक ले जाते हैं साईं। किसी के घर में कोई कमी नहीं होने देते हैं और हर एक सपना बाबा पूरा करते हैं। तो बस यही एक्सपीरियंस के साथ आज आप सबको ओम साईं राम कहते हैं। फिर से नया जो एक्सपीरियंस आप मेरे जीवन में होते रहते हैं या हुए भी हैं, क्योंकि ये तो 1 और 2 सुनाए हैं। जीवन जब बाबा से जुड़ जाता है ना तो शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ अंत, ये तो बताना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें जैसे याद आती रहेंगी, आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम।